Recording in progress. all of you. तो आज का जो मेरा विषय है, मेरा विषय जो मैं लेकर के आया हूँ वो लेकर के आया हूँ आपका विलासिताओं का स्तर आपका किस प्रकार का रहे। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विधियां हैं यहाँ पर देखने के लिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि केवल आप शुक्र की स्थिति को देख करके आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की, जिस प्रकार की आपकी शुक्र की स्थिति है उस प्रकार के जीवन के अंदर आपकी विलासिताएं आए। देखिए, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हमारे जो स्टेप्स रहेंगे आज के, बहुत कॉमन से स्टेप्स मैं यहाँ पर लूँ। मैं जाकर के देखूंगा कि आपका फोर्थ हाउस जो है, चतुर्थ भाव जो है कुंडली का, वो किस प्रकार का है और आपका वीनस किस प्रकार की स्थिति के अंदर बैठा होगा। वो चार्ट जहां पर चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस जो है, अच्छी स्थिति के अंदर हो, फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपका एग्जॉल्टेड हो, अपने भाव को देखता हो, या केवल शुभ ग्रहों के साथ में हो, दिस इज अ गुड थिंग फॉर दैट पर्सन, कि व्यक्ति के पास में चतुर्थ भाव के जो सुख है या विलासिताएं हैं व्यक्ति के पास में होंगी। लेकिन ये सूत्र आपका अधूरा रहेगा। अधूरा इसलिए रहेगा कि चतुर्थ भाव हम लोगों की शिक्षा का भी भाव है, चतुर्थ भाव प्रॉपर्टीज का भी भाव है, चतुर्थ भाव आपकी जो है विलासिताओं में आपका, मान लीजिए कि विलासितापूर्ण घर है या नहीं है, वो हम लोग देख सकते हैं। आपके व्हीकल्स जो हैं वो हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सी चीज है, आज मेरा जो विषय रहेगा यहाँ पर विलासिता का स्तर, और मुझे जाकर के सिर्फ दो चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी यहाँ पर। पहली चीज यहाँ पर जो जाके मैं एनालाइज करूंगा, वो एनालाइज करूंगा मैं आपका फोर्थ हाउस, और उसके बाद में कारक ग्रह आपका वीनस किस प्रकार से देखते हैं वो हम लोग अभी एग्जांपल चार्ट्स में देखेंगे। मैं यहाँ पर केवल आज कॉमन चार्ट्स में ले रहा हूँ, कॉमन पर्संस के चार्ट्स में यहाँ पर ले रहा हूँ। देखिए, सेलिब्रिटीज के चार्ट जब हम लोग देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से कोई सा भी सेलिब्रिटी का चार्ट आप ले लो, सबके अंदर वो स्थितियां जो हैं वो बहुत शुभ स्थितियां ही नजर होकर के आती। कॉमन चार्ट्स हम लोग ले रहे हैं, एग्जाम्पल चार्ट्स पे हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। चलिए, ये पहला चार्ट हम लोगों ने लिया, ये आप लोगों के सामने है। हमारा जो पहला स्टेप रहेगा कि हम लोग लगन कुंडली के ऊपर जाएंगे, और लगन कुंडली के ऊपर जाने के बाद में पहली स्थिति ये होती है कि वहां पर प्लेनेट कौन सा बैठा। तो यहां पर आप देखिए कि इस जो सामने हम लोगों की कुंडली है, यहां पर केतु की स्थिति जो है आपके फोर्थ हाउस में। ठीक है, फोर्थ हाउस के अंदर केतु बैठा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ हम लोग नहीं मानते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो अपनी उच्च अवस्था के अंदर है, एक्सॉल्टेड साइन में है, उच्च राशि के अंदर बैठा हुआ है, और ये अपने भाव को दृष्ट करता है। इसका अर्थ ये है कि केतु की स्थिति जो है फिर भी नकारात्मक है, परेशानियां आती हैं या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि गुरु जो उसका राशि स्वामी है वो अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं और वो अपने स्थान को देखते हैं, इसका मतलब यह है कि ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति विशेष का जो चतुर्थ भाव है वो यहाँ पर बलवान हो जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, जो चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो है आपका गुरु, और वो केवल शुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, अष्टम स्थान, एट्थ हाउस के, किसके साथ में, टेंथ लॉर्ड के साथ में। इसका अर्थ ये हो गया कि व्यक्ति विशेष की जो विलासिताएं हैं वो विलासिताएं कहां से प्राप्त होंगी, वो विलासिताएं प्राप्त होगी अपने कर्मों के अनुसार। ठीक है, अब मुझे जाकर के यहां पर शुक्र की स्थिति देखिए। अब यहां पर आप देखिए कि शुक्र की क्या स्थिति बनती है। तो देखिए, हमेशा आप ध्यान रखिए, शुक्र जो है, कोई भी ग्रह जब हम लोग देखेंगे तो उस ग्रह से, जो भी प्लेनेट है उस ग्रह से दूसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण है, उस ग्रह से लाभ का स्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, केंद्र स्थानास, ट्राइनल, मतलब सारे ही आप ले सकते हैं। बट मुख्य रूप से हम लोग जाकर के देखेंगे कि यहाँ पर शुक्र की स्थिति क्या है। तो यहां पर आप देखिए कि शुक्र जो है अपनी नीचस्थ राशि में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वो चंद्रमा से केंद्र में, शुक्र से चतुर्थ भाव जो है, क्या देखना है, लगन से फोर्थ हाउस हमने देखा, फिर हम लोग वीनस देख रहे हैं, उसके बाद में वीनस से फोर्थ हाउस हम लोग देख रहे हैं। तो शुक्र से जो फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो भी यहाँ पर जुपिटर बनता है, वो अपनी उच्च राशि में है, और शुक्र से फोर्थ हाउस को आपका चंद्रमा देखता है। सेकंड हाउस में कोई भी प्लेनेट यहाँ पर बैठा हुआ
नहीं है। लेकिन लाभ स्थान में बैठे हुए दो शुभ ग्रह गुरु और बुध, जो कि शुक्र की निचस्थ राशि में होने के बाद भी व्यक्ति विशेष के जीवन के अंदर सुख सुविधाएं होना, वो जो विलासिताएं हैं वो होने की बात को करता है। क्यों करता है? कि शुक्र, देखिए सबसे पहली चीज है कि शुक्र जो है राहु के साथ में बैठा हुआ है, दो पाप ग्रह हैं। देखिए व्यक्ति का विवाह जीवन किस प्रकार का होगा, व्यक्ति किस प्रकार का उपभोग करेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन शुक्र के साथ में मंगल और राहु की स्थिति को जो है एक अच्छी स्थिति स्थिति मानी जाती है नाड़ी ज्योतिष के अनुसार। बट यहाँ पर हमारा मुख्य पॉइंट ये है कि शुक्र यहाँ पर पीड़ित अवस्था के अंदर है, राहु मंगल के साथ में है, किंतु उसके लाभ स्थान में बुध और गुरु हैं, और शुक्र से चतुर्थ भाव के अंदर केवल शुभ ग्रह का प्रभाव है। मंगल भी दृष्ट करता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का भी प्रभाव, और उसका लॉर्ड जो है वो अपना उच्च राशि के अंदर। इन आर रियल, इनकी जब से दशा का प्रारंभ हुआ है बुध का, व्यक्ति विशेष का जो लग्जरीज है जीवन के अंदर, फोर्थ हाउस के जितने भी सुख हैं, चाहे वो वाहन के सुख हो, चाहे वो मकान के सुख हो, विलासिताओं का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि चतुर्थ का भाव का जो स्वामी है वो टेंथ लॉर्ड के साथ में आपका अष्टम स्थान में बैठा। एक और लेते हैं। यहां पर आप देखिएगा हमारा स्टेप वही है। पहला स्टेप मेरा जो रहेगा वो रहेगा फोर्थ हाउस। यहां पर आप देखिए कि फोर्थ हाउस के अंदर जो है आपका मंगल की स्थिति बनती। मंगल किस राशि में है? वो आपका सिंह राशि के अंदर बैठे हुए हैं, और योग कारक शनि से दृष्ट। तो यहाँ शनि और मंगल का जो है म्यूचुअल एस्पेक्ट यहाँ पर बनता है, और केंद्र और त्रिकोण का एक राजयोग जो है वो यहाँ पर निर्माण होता है। जो फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो है आपका सूर्य। सूर्य केवल शुभ ग्रहों के दृष्टि में है, मतलब सूर्य के साथ में बुध बैठे हुए हैं, और सूर्य को केवल जुपिटर दृष्ट करते, केवल शुभ ग्रहों के साथ में उसकी स्थिति बनती है। शुक्र की स्थिति देखें। अब यहां पर जब मैं शुक्र की स्थिति देखता हूं, तो शुक्र जो है वो आपका मेष राशि के अंदर जरूर है, लेकिन शुक्र चंद्रमा के साथ में है। जब भी शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनता है, तो व्यक्ति विशेष की लग्जरी तो व्यक्ति विशेष के पास होती है, लेकिन व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चीला व्यक्ति विशेष बन जाता है। दूसरी बात, शुक्र से लाभ स्थान के अंदर आपका शनि बैठा हो, जो कि शुक्र का मित्र ग्रह है। शुक्र से दूसरे भाव में बुध बैठा हुआ है, जो कि आपका शुक्र का मित्र ग्रह यहां पर बनता है। शुक्र से चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा है स्वयं, और जो कि शुक्र के साथ में ही बना हुआ। केतु भी वहां पर बैठा हुआ है। क्या करेगा? शुक्र की ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति विशेष बहुत ज्यादा खर्चीला भी होगा, धन का आगमन उस व्यक्ति के पास में बहुत अच्छा होगा। विलासिताओं का अब क्या? तो हमारा लगन कुंडली जो हम लोगों को कहती है कि व्यक्ति विशेष के जीवन में विलासिताएं भी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि यहां पर मंगल और शनि जो है म्यूचुअल एस्पेक्ट में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के। अब पॉइंट आता है, देखिए मंगल भूमि का भी कारक है, तो भूमि में यहाँ पर व्यक्ति विशेष को अवश्य जो है कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ना कुछ अपना शत्रुतावत जो है प्रभाव भी देगा। लेकिन विलासिताओं से रिलेटेड, चाहे वो आपका व्हीकल से रिलेटेड हो, या आपके एक होता है हम लोगों की चल संपत्ति, चल संपत्ति को लेकर के, या जो विलासिताओं का जो सुख है वो व्यक्ति विशेष का बहुत अच्छा है। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर शुक्र की स्थिति चंद्रमा के साथ बनती है, उसके लाभ में आपका शनि है, और दूसरे भाव में अच्छे प्लैनेट्स बैठे। एक और ले लेते हैं। वही स्टेप है। यहां पर जो चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है, वो आपका बनता है चंद्रमा। चंद्रमा नवम स्थान में बैठे हुए हैं, और मंगल जो कि लगन लगन भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। मंगल और चंद्रमा का म्यूचुअल एस्पेक्ट, लग्नेश का चतुर्थेश का संबंध आपस में होना, दिस इज अ गुड थिंग फॉर दैट पर्सन। लेकिन विलासिताओं का कारक ग्रह कौन है? वो है आपका शुक्र। जब मैं यहां पर शुक्र को देखता हूं, तो शुक्र को देखिए आप, बुध और सूर्य है दूसरे भाव में, और उसके 12वें भाव में राहु और गुरु। अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि दिस इज इट्स अ काइंड ऑफ अ बंधन योग।
विलासिताएं जो है व्यक्ति के पास में प्रॉपर्टीज वगैरह या इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन विलासिताओं का जो स्तर होगा या वो जो सुख होगा, क्योंकि लाभ स्थान में कोई भी प्लैनेट्स यहाँ पर बैठे हुए नहीं, जो कि शुक्र को बल प्रदान करे। दूसरे भाव में प्लैनेट्स जरूर बैठे हुए हैं, बुध उसका मित्र ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन उसके 12वें भाव में भी समान संख्या के अंदर वही प्लैनेट्स बैठे हैं। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति विशेष के जीवन के अंदर सुख तो होंगे, लेकिन विलासिताओं का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अवस्था के अंदर नहीं हो। छोटा सा वीडियो है, देखिए मैं इसमें जो तरीका है कि मैं कारक ग्रह को और अच्छी तरीके से इलाबोरेट करूं या नाड़ी की ज्योतिष की तरह इलाबोरेट करूं, तो उसके अंदर एक पूरा एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपल सी चीज ये है, हम लोगों को देखना है फोर्थ हाउस की स्थिति क्या है, फोर्थ लॉर्ड की स्थिति क्या है, और आपके विनस की स्थिति क्या है, वही आप लोगों को जाकर के देखना है। फोर्थ हाउस की स्थिति अच्छी है, फोर्थ लॉर्ड की स्थिति अच्छी है, और वीनस की स्थिति अच्छी है, उसके लाभ में अच्छे प्लैनेट्स हैं, फोर्थ हाउस में अच्छे प्लैनेट्स हैं, सेकंड हाउस में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो आपकी विलासिताओं का स्तर वो बहुत ज्यादा अत्यधिक बढ़ जाए। किन दशाओं में बढ़ेगा, जिस प्रकार से मैंने दशाओं का मैंने आप लोगों को बताया एक चार्ट के अंदर, जो भी ग्रह आपकी विलासिता मतलब फोर्थ हाउस से संबंध स्थापित करता है, चतुर्थ भाव से संबंध स्थापित करेगा, वो आपके जीवन के अंदर विलासिता है जो है उसको वृद्धि करने वाला वो बनता है अपनी दशाओं की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद ऑल, नमस्कार।